हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन वही चैप्टर मैट्रिक्स आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश मीडियम के लिए। छठे दिन की क्लास है आज अपनी। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। लास्ट 5वें दिन की क्लास में हमने दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन सीखा था, उसे से आगे रिलेटेड अब ये टॉपिक है। ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है, अगर ये समझ लिया फिर इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे 3.2 के। सबसे पहले अपन समझना है ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये क्या है? तो देखो, कोई भी अगर मैट्रिक्स हो, अगर आप उसके रो और कॉलम का इंटरचेंज कर दो, एक दूसरे से अदला बदली कर दो, तो जो मैट्रिक्स बनकर आएगी वो आपकी कहलाएगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है ना। वापिस बोल रहा हूँ, कोई भी अगर मैट्रिक्स है, आप उसकी रो और कॉलम के अदला बदली इंटरचेंज कर दो आपस में, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। रो और कॉलम का इंटरचेंज करने पर जो नई मैट्रिक्स बनती है उसे अपन ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं इसको। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, -2 1 3 4 7 0। ये एक मैट्रिक्स है, -2 1 3 4 7 0। ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हुआ अभी यहाँ पे? 2 into 3। इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 into 3, क्योंकि दो तो इसमें रो है और 3 इसमें कॉलम है, तो इसलिए दो तो रो गए, 3 कॉलम गए, 2 into 3 हो गया। अब इसका ट्रांसपोज करना है मुझे। ये मैट्रिक्स है, इसका मुझे ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनानी है इससे। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो तो या तो ए डैश, ए के ऊपर डैश लगा दो, या फिर ए के ऊपर टी लगा दो, दोनों ही बात है। आप टी, एक छोटा सा टी बना दो ऊपर, या ऊपर डैश लगा दो, दोनों का मतलब होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो अभी मैंने क्या बताया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है कि जब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, आपकी जो पहले वाले मैट्रिक्स है उसकी रो क्या है, फर्स्ट रो क्या है, -2 1 3, उसको कॉलम बना दो, यानी -2 1 3। ठीक है। जो फर्स्ट रो है उसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया। ठीक है। इसी तरह सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, 4 7 0। वापस समझो, जो फर्स्ट वाली रो है उसको मैंने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया, तो कॉलम बन गया वो। और जो सेकेंड वाली रो है उसको सेकेंड कॉलम बना दिया, तो मैंने रो को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम के अंदर। तो जो पहले वाले कॉलम थे वो क्या थे, -2 4 थे, वो रो बन गए। 1 7 थे, वो रो बन गया। 3 0 जो थर्ड कॉलम था वो थर्ड रो बन गया। आपको अब सिर्फ रो को कॉलम बनाना है, तो जो कॉलम है अपने आप ही रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है, ये इस मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। और साथ ही साथ ऑर्डर भी अपोजिट हो जाता है। अब नया ऑर्डर क्या हुआ, R1 R2 R3। तो कितने हो गए, 3 तो रो हो गए, और कॉलम कितने हुए, 2 हो गए। ठीक है। तो पहले वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था 2 into 3 था, जब उसका ट्रांसपोज किया तो ऑर्डर भी क्या हुआ, अपोजिट हो गया। तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स का नाम कुछ भी ले लो, आपके और मैंने बी ले लिया, -4 1 7 3 0 -2 1 -3 4। एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 रो 3 कॉलम, 3 into 3। 3 into 3 हो गया। अब इसका ट्रांसपोज करना है मुझे। इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज के लिए मैंने क्या बताया आपको कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो। पहली वाली रो -4 1 7 है, उसको कॉलम बना दो, -4 1 7। दूसरी वाली रो क्या है, 3 0 -2 3 0 -2। तीसरी वाली रो क्या है, 1 -3 4 1 -3 4। ठीक है। तो इस तरह से ये जो मैट्रिक्स बनी है अपनी, वो ये मैट्रिक्स क्या होगी, इस मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी। ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 into 3।
ठीक है। तो क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स थी, पहले स्क्वायर ऑर्डर था, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो और कॉलम सेम होते हैं, तो इसलिए अभी ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपने क्या किया, जो भी रो थी -417 -417 30 -2 30 -2 1 -3, ये थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो जो कॉलम थे वो अपने आप ही रो में कन्वर्ट हो गए, -431 -431 10 -3 10 -3 7 -24 7 -24। तो जो कॉलम थे वो अपने आप ही रो में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के लिए क्या कहलाती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रांसपोज मैट्रिक्स खत्म। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सुनो। अभी अपन ने पढ़ा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है, अपन रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क ना पड़े, कोई चेंज ना हो, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो सबसे जरूरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो आप किसी भी मैट्रिक्स का कर सकते हो, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी दो एग्जांपल लिए, एक पहली मैट्रिक्स थी 2 × 3 की, उसका जब ट्रांसपोज किया तो नई मैट्रिक्स बन गई, उसका ऑर्डर हो गया 3 × 2। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने 3 × 3 मैट्रिक्स का, तो फिर उसका ट्रांसपोज किया तो ऑर्डर वही रहा 3 × 3, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो किसी भी प्रकार की ऑर्डर वाली मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज कर सकते हो। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। किस when transpose matrix of any square matrix will be unchanged, then it is called symmetric matrix. When transpose matrix of any square matrix will be unchanged, आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करते हो तो उसमें कोई भी फर्क ना पड़े, कोई भी चेंज ना हो, उसे अपन कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन समझना जरूरी है, याद करना कोई जरूरी नहीं है, समझ में आना चाहिए चीज। तो इसको एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर करते हैं अपन। मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स सोच समझ के बनानी पड़ती है। ये मैंने एक मैट्रिक्स ली है, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं। ट्रांसपोज कैसे करते हैं आपको पता है अभी कि इस रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, -307 तो -307, ये फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम कन्वर्ट कर देना है, 0 -24 0 -24। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम कन्वर्ट कर देना, 748, ठीक है। ऑर्डर वही रहेगा 3 × 3। तो अब ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में चेक करो, वही है, ठीक है ना। पहले जो मैट्रिक्स थी ट्रांसपोज करने पर भी वही रही। मैंने तो ट्रांसपोज किया था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो इसमें कोई फर्क नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं है। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स पहले थी वही ट्रांसपोज करने के बाद आई। तो एक मैट्रिक्स इक्वल है अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के, ये इसकी डेफिनेशन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वह इसके इक्वल ही रहे, उसमें कोई भी चेंज ना हो, उसे अपन कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ऑर्डर में होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 2 × 3 हो गया, 3 × 2 हो गया, 3 × 4 हो गया, 3 × 1 हो गया, ऐसा कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बना सकते। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ तभी बनेगी जब उसका ऑर्डर क्या हो, स्क्वायर हो।
ये एक मैट्रिक्स भी है, मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, तो ये फर्स्ट रो है -2 4, उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकेंड रो जो है 4 8, उसको फिर कॉलम बना दिया। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया। तो वापिस वही आ गया मैट्रिक्स, कोई चेंज नहीं आया, ऑर्डर भी वही रहा। ऑर्डर तो कभी चेंज होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर ऑर्डर में है। तो इसका मतलब यहाँ पे बी मैट्रिक्स इक्वल आ गया बी के ट्रांसपोज के। तो ये क्या हुआ, आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है ना। अब लास्ट है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सबसे पहले व्हेन ट्रांसपोज ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स is equal to negative of given matrix, then it is called skew symmetric matrix। When ट्रांसपोज ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही है, थोड़ा सा चेंज है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था कि अपन जब ट्रांसपोज करते हैं तो उसके कोई भी एलिमेंट में कोई भी चेंज नहीं आता, सेम वही की वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाती है। यहाँ पे इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ट्रांसपोज तो करते हैं अपन, और जो नई मैट्रिक्स आती है ट्रांसपोज करने के बाद वो पहले वाली मैट्रिक्स की सेम होती है, बस साइन उसके जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, यानी वो उसके नेगेटिव के इक्वल होती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, तब समझ में आएगा। एक जरूरी चीज ये है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बना सकते हो जब उसके डायगोनल के एलिमेंट 0 0 होंगे। ठीक है ना, ये जरूरी ध्यान रखना। अगर डायगोनल के एलिमेंट 0 0 नहीं है तो आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना नहीं सकते। अदर एलिमेंट 0 हो सकते हैं पर ये एलिमेंट तो हमेशा 0 ही होंगे। ठीक है ना। तो और एग्जाम्पल अभी उसको मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं अपन। डायगोनल एलिमेंट 0 0 हो गए, ये मैंने ले लिया 3 -4। एक मैट्रिक्स लिए मैंने जिसका नाम दे दिया, मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं। ट्रांसपोज कर रहा हूं तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट रो को क्या बनाना है, फर्स्ट कॉलम बनाना है। ये भी स्क्वायर ऑर्डर की होगी, ध्यान रखना। 0 3 -4, 0 3 -4। सेकेंड रो को -3 0 7, -3 0 7। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाना है। थर्ड रो क्या है, 4 -7 0, 4 -7 0। ठीक है, 3 × 3। ठीक है, तो ये अपन ने मैट्रिक्स बना दी। अब ये जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिली है और ये जो मैट्रिक्स है, इसमें फर्क क्या है? तो देखो एलिमेंट वही है, बस साइन सबके अपोजिट हो गए। 0 का तो 0 रहा, जो प्लस का 3 था वो माइनस का 3 हो गया, जो माइनस का 4 था वो प्लस का 4 हो गया। ठीक है, -3 था जो प्लस का 3 हो गया, 0 0 रहा, तो प्लस का 7 माइनस का 7 हो गया, प्लस का 4 माइनस का 4 हो गया, माइनस का 7 प्लस का 7 हो गया। तो यही सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। अब इसको इसके इक्वल कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो इस पूरे मैट्रिक्स में से, ये मैट्रिक्स थी, मैंने पहले उसका ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है ना, तो ये मैट्रिक्स बनी। अब इस मैट्रिक्स में से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं सारे एलिमेंट में से, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, सबके साइन चेंज जाएंगे, क्योंकि पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन लिया अपन ने, पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब सबके साइन चेंज जाएंगे। तो 0 तो 0 रहेगा, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, 0 0 रहेगा, प्लस का 7 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा, 0 0 रहेगा। ठीक है ना। अब ये मैट्रिक्स वही बन गई माइनस कॉमन आने के बाद। तो आप इसको कह सकते हो ए का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस अपनी जगह है, और ये आपकी मैट्रिक्स वही वाली बन गई जो पहले थी ए,
ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स वही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, वो कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। एक एग्जांपल और देते हैं समझने के लिए। आपके बाद मैं स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहा हूँ 22। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स ली है मैंने, डायगोनल के एलिमेंट तो 0 0 होने ही चाहिए, ये तो कंफर्म्ड है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले बना रहा हूँ मैं। कैसे बनाते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो। फर्स्ट मैट्रिक्स को फर्स्ट रो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, ऑर्डर वही रहा 2 into 2। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है इसके इक्वल है क्या? नहीं है, क्योंकि एलिमेंट तो वही है लेकिन साइन अपोजिट है। 0 0 के इक्वल है, -3 जो है वो प्लस का 3 है, 3 जो है माइनस का 3 के इक्वल है ना। तो इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेते हैं अपन। इस मैट्रिक्स में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो 0 0 रहा, 3 हो गया माइनस का 3, माइनस का 3 हो गया प्लस का 3 और ये 0 0 रहा। ठीक है ना। अब ये वही मैट्रिक्स आ गई, माइनस कॉमन लेने पर पूरी मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज कर दिया अंदर, तो जो अंदर बनी मैट्रिक्स वो वही आ गई 0 -3 3 0। तो बी का ट्रांसपोज इक्वल हो गया -b के। इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपकी कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक हो गए। अब इनके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है, कोई भी मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो कोई भी अगर मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज करते हो, ठीक है, और दोबारा से ट्रांसपोज करते हो तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है ना। आप चाहो तो एग्जांपल लेके कर सकते हो, एक मैट्रिक्स लो, उसका ट्रांसपोज करो, फिर जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसको दोबारा ट्रांसपोज करो तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगी जो स्टार्टिंग में थी आपके पास। ठीक है ना। दूसरा, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, सेम ऑर्डर की, तो अगर आप उनको ऐड करो और फिर ट्रांसपोज करो तो इक्वल बात है, चाहे पहले ट्रांसपोज करो फिर ऐड कर दो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ऐड करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके ऐड करो, दोनों का मतलब सेम है। तीसरा क्वेश्चन है, सेम वही चीज माइनस के लिए लागू होती है, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, वही बात रहेगी। चौथी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करो, इनटू करो, मल्टीप्लाई करो, फिर ट्रांसपोज करो तो इक्वल होगा वो बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर क्या ये ऐसे लिखा जा सकता है? नहीं, ठीक है ना, ये अलग चीज है, ये नहीं, ये इसी के इक्वल माना जाएगा, उसके इक्वल नहीं माना जाएगा। इसका कारण क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। दो मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो उनके कन्वर्स के भी प्रोडक्ट के इक्वल हो। ठीक है ना, ये कंडीशन है, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ये चीज प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आती है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। क्या मतलब है इसका? कम्यूटेटिव लॉ किसको कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, एक ही बात है। अगर नंबर को आगे पीछे करते हैं तो इनटू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 into 3 भी 6 होता है, 3 into 2 भी 6 होता है, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना। 5 into 4 भी 20 होता है, 4 into 5 भी 20 होता है। ठीक है ना। तो जब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनका ऑर्डर आगे पीछे चेंज कर दिया जाए।
लेकिन मैट्रिक्स के अंदर फर्क पड़ता है, ठीक है ना। ए और बी का मैट्रिक्स इंटू करो, अगर आपने उनकी अदला बदली कर दी, जगह बदल दी, तो प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं हमेशा हो, लेकिन कईयों में चेंज होता है, कईयों में प्रोडक्ट हो ही नहीं पाता और कईयों का सेम आ जाता है। इसलिए इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। ये रूल होता है, इसे कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि ए और बी का ट्रांसपोज, ए और बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये क्लियर कर लेना अच्छी तरह। अब है अगला टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नोट करके 3 बातें जरूरी है, ध्यान देना। आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसी एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको आप ट्रांसपोज कर देते हो, क्या कर देते हो, ट्रांसपोज, और फिर आप उसमें ऐड कर देते हो, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो आएगी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत जरूरी चीज है, ध्यान देना। एक कोई भी ए आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एग्जांपल समझ लेते हैं अपन। ये एक मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 into 3। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने ले ली, ठीक है। देखो मैंने कहा ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसपोज हो, सिमेट्रिक हो, कुछ भी जरूरी नहीं है। तो मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, -1 2 3 4 0 -1 2 1 0, ठीक है ना। ये 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज किया, अभी मैंने इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। ये कोई भी मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली थी, उसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया। अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ऐड कैसे करते हैं आपको पता है, सीधा सीधा ऐड करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में। फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, -1 और -1 -2, 2 + 4 6, 3 + 2 5, 2 + 4 6, 4 + 2 6, 0 + 0 0, -1 + 1 0, 2 + 3 5, 1 -1 0, 0 + 0 0, ठीक है। वापिस समझो, मैंने एक नॉर्मल स्क्वायर मैट्रिक्स ली, कोई सी भी अपनी मन से, ठीक है। फिर मैंने उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज आते हैं तो वो करना, रो को कॉलम बता दिया, फिर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, यानी एक मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को ऐड कर दिया। तो जो बनी मैट्रिक्स वो क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ये आपकी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चाहे तो आप कंफर्म कर सकते हो, चेक कर सकते हो इसको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स है। तो देखो अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, वही आ गई, ठीक है। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाया, तो वही मैट्रिक्स आ गई, इसलिए ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये कंफर्म्ड है, ये हमेशा कंफर्म होगा कि किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप उसी का ट्रांसपोज ऐड करोगे तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी है सेम इसी तरह से, किसी भी मैट्रिक्स में आप उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जब किसी भी मैट्रिक्स में आप उसका ट्रांसपोज को माइनस करोगे तो जो आंसर में मैट्रिक्स आएगी वो आपकी कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंफर्म होगी। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया मैट्रिक्स का, सेम वही मैट्रिक्स का एग्जांपल देकर आप
ट्रांसपोज अपन ने बना लिया था, उन दोनों को मैंने ऐड किया था, अभी आप उन दोनों को माइनस करके देखो तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक आएगी, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी, थर्ड वाली, कि अभी अपन ने पढ़ा एक मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर दे, एक मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करें तो क्या बनती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, और एक मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज माइनस कर दें तो क्या बनती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, ठीक है ना। अब एक चीज मैं बता दूं, अगर कोई एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, जैसे कि ये मैंने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली है, ये मैंने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली है, ठीक है ना। अगर मैं इस मैट्रिक्स को किसी नंबर से इंटू कर दूं या किसी नंबर से डिवाइड कर दूं, जैसे मैं इस पूरे मैट्रिक्स को 2 से इंटू कर रहा हूं, तो 2 से इंटू करने के बाद क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 0 8 0 -6, ठीक है ना। तो 2 से इंटू करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो सिमेट्रिक ही रहेगी। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो आप उसमें किसी भी नंबर का इंटू करो या किसी भी नंबर का डिवाइड करो, उसका नेचर चेंज नहीं होगा, यानी वो पहले भी सिमेट्रिक थी, इंटू या डिवाइड करने के बाद भी सिमेट्रिक ही रहेगी। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप इसको 2 से इंटू करो, 3 से इंटू करो, 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 10 से इंटू करो, किसी से भी इंटू या डिवाइड करो, ये सिमेट्रिक ही रहेगी। तो मैंने अभी बताया a प्लस a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर मैं उसमें 2 का डिवाइड कर दूं तो भी सिमेट्रिक रहेगी वो। ऐसे a माइनस a का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, a माइनस a का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, उसमें अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो भी स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी, और उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो उसी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाएगी जो स्टार्टिंग में थी अपने पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझ लेना। ये जो प्रॉपर्टी है ये अपन जब क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास के अंदर, एक्सरसाइज में अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी था। थैंक यू।